Hello kids, today I am explaining you bookwork of your chapter 6 and the name of chapter is soil. First we are doing filling the blanks. Different type of soil have different type of texture. अलग अलग तरह की जो सॉइल होती है उसका अलग अलग तरह का टेक्सचर होता है. उसको जब हम टच करते हैं, फील करते हैं, तो वो सब सॉइल का अलग अलग होता है. देन सैंडी सॉइल डज नॉट रिटेन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. जो सैंडी सॉइल होती है वो ज़्यादा टाइम तक पानी को अपने अंदर सोख कर नहीं रखती है, पानी उसमें से नीचे बह जाता है, तो दिस इज वाटर. नेक्स्ट इज डैश ग्रोज वेल इन क्लेई सॉइल. पैडी, पैडी की जो क्रॉप होती है वो क्लेई सॉइल के अंदर सबसे अच्छी उगती है. देन नेक्स्ट इज लोमी सॉइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सैंडी सॉइल एंड क्ले. जो लोमी सॉइल होती है वो कॉम्बिनेशन होती है किसका? सैंडी सॉइल का और क्ले का, तो दिस इज लोमी. देन द टॉप लेयर ऑफ सॉइल कैन बी रिमूव्ड बाय डैश एंड डैश. जो सॉइल का टॉप लेयर है वो रिमूव हो सकता है कैसे? विंड और वाटर से, हवा और पानी से टॉप लेयर उड़ सकती है. जो सॉइल की टॉप लेयर है वो क्या होएगी? तेज हवा आएगी तो भी उड़ जाएगी, तेज पानी आएगा तो भी बह जाएगी. देन नेक्स्ट इज डैश सपोर्ट सॉइल कंजर्वेशन. तो ये क्या है? प्लांटेशन. प्लांटेशन क्या सपोर्ट करती है? सॉइल को कंजर्व करना, मतलब सॉइल उड़े ना, सॉइल इरोजन ना हो, तो प्लांटेशन इज द बेस्ट ऑप्शन. देन नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स. सिल्टी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड ह्यूमस. जो सिल्टी सॉइल है वो मिक्सचर है किसका? सैंडी सॉइल का, लोमी सॉइल का, क्लेई सॉइल और ह्यूमस का. दिस इज फॉल्स. दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो ये इसका आंसर क्या है? फॉल्स, रॉन्ग. देन नेक्स्ट इज द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज रिच इन ह्यूमस. जो सॉइल का टॉप लेयर है, सॉइल का जो सबसे बड़ा सबसे टॉप का लेयर होती है, उसमें क्या है? ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है. ह्यूमस क्या होता है? डेड प्लांट्स और एनिमल्स. ऑब्वियसली वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स क्या होंगे? टॉप लेयर के ऊपर ज़्यादा होंगे, तो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट इज सैंड पार्टिकल्स प्रोवाइड गुड ड्रेनेज. जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो अच्छी ड्रेनेज प्रदान करते हैं, दिस इज ट्रू. देन नेक्स्ट इज फर्टाइल लैंड कैन बिकम बैरन ड्यू टू सॉइल इरोजन. जो फर्टाइल लैंड है, मतलब उपजाऊ लैंड है, नेक्स्ट वी हैव ट्रू फॉल्स. तो इसमें क्या है? सिल्टी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड ह्यूमस. जो सिल्टी सॉइल है वो मिक्सचर है सैंडी सॉइल का, लोमी सॉइल का और क्लेई सॉइल का और ह्यूमस का, बट दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट इज द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज रिच इन ह्यूमस. जो सॉइल का टॉप लेयर है, सबसे ऊपरी परत होती है सॉइल की, मिट्टी की, उसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है. ह्यूमस क्या होता है? जिसके अंदर जो कि हम कहते हैं कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स है, मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, उसको ह्यूमस बोलते हैं. तो टॉप लेयर पे ये बहुत ज़्यादा होता है, दिस इज ट्रू. देन नेक्स्ट इज सैंड पार्टिकल्स प्रोवाइड गुड ड्रेनेज. जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो ड्रेनेज बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसमें से पानी इजीली क्रॉस कर सकता है, तो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट इज फर्टाइल लैंड कैन बिकम बैरन ड्यू टू सॉइल इरोजन. फर्टाइल मतलब उपजाऊ जो लैंड होती है वो भी बैरन हो सकती है. बैरन मतलब कि वो भी अनउपजाऊ बन सकती है अगर उसका जो ऊपरी परत है सॉइल इरोजन हो जाए, मतलब वो उड़ जाए, क्योंकि जो सबसे टॉप लेयर होती है वही सबसे ज़्यादा यू कैन से कि प्रोडक्टिव होती है. तो हम कह सकते हैं कि जो फर्टाइल लैंड है मतलब जो उपजाऊ लैंड है वो भी अनउपजाऊ बन सकती है, बंजर हो सकती है सॉइल इरोजन के कारण, तो दिस इज ट्रू. देन नेक्स्ट इज डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल आर सेम इन कलर. जो अलग अलग तरह की लेयर्स होती हैं सॉइल की, उनका कलर सेम होता है, तो उनका कलर तो अलग अलग होता है, तो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट इज सैंड पार्टिकल्स फील स्मूथ ऑन रबिंग. जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं जब हम उसको रब करते हैं तो वो हमारे हाथों को मुलायम लगते हैं, स्मूथ लगते हैं, तो दिस इज फॉल्स. तो ये हमें स्मूथ नहीं लगते ना सैंड पार्टिकल्स. आपने सैंड को टच किया होगा, देखा होगा. देन नेक्स्ट इज वी हैव गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. वन वर्ड बताना इनके लिए. फर्स्ट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द नेचुरल फोर्सेस. रॉक्स का टूटना, नेचुरल फोर्सेस के द्वारा रॉक्स का टूटना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेदरिंग. इसको क्या बोलेंगे? वेदरिंग. देन टाइनी सॉइल्स एंड पेबल्स इन द सॉइल. टाइनी स्टोन्स एंड पेबल इन द सॉइल, इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेवल्स. छोटे छोटे कंकड़ या छोटे छोटे पत्थर है वो होते हैं सॉइल के अंदर, उसको बोलते हैं ग्रेवल्स. देन नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल बाय विंड एंड वाटर. टॉप फर्टाइल लेयर, सॉइल की सबसे ऊपरी परत जो कि उपजाऊ होती है, वो उसका हटना, उसको विंड और वाटर के कारण उसका हटना, तो उसको हम बोलेंगे सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन. नेक्स्ट इज
कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर, पेड़ों का बड़ी मात्रा में कटना, इसको हम बोलेंगे डिफॉरेस्टेशन। क्या बोलेंगे इसको? डिफॉरेस्टेशन। देन फिफ्थ पॉइंट इज अ सॉइल विद ग्रिटी स्ट्रक्चर एंड अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, एक ऐसी सॉइल जिसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ग्रिटी होता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, तो उसको हम बोलते हैं सैंडी सॉइल। क्या बोलते हैं उसको? सैंडी सॉइल। देन वी हैव मैच द कॉलम्स। मैच द कॉलम्स में क्या है? फर्स्ट इज वेदरिंग। वेदरिंग में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल बनती है वेदरिंग से, क्योंकि वेदरिंग के अंदर क्या होता था, बहुत सारे बड़े बड़े रॉक्स जो हैं वो टूट जाते हैं, तो उनके टूटने के कारण सॉइल बनती है। देन नेक्स्ट इज टॉप सॉइल। टॉप सॉइल क्या है? मोस्ट फर्टाइल, सबसे ऊपरी परत जो होती है सॉइल की वो क्या होती है? सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। देन नेक्स्ट इज हॉरिजन। हॉरिजन का मतलब होता है लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल की ऐसे ऐसे लेयर्स होती है ना, सबसे ऊपर लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, ओ हॉरिजन, ये हॉरिजन, तो इसको हम बोलते हैं लेयर्स ऑफ सॉइल। द नेक्स्ट इज ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। डेड प्लांट्स और एनिमल्स को हम बोलते हैं ना, तो वो होता है ऑर्गेनिक, मतलब वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, बहुत ज़्यादा हमारे सॉइल के लिए अच्छा होता है। देन इज बेड रॉक। बेड रॉक में क्या होता है? लार्ज पीसीज ऑफ रॉक्स। बेड रॉक के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा नीचे वाली लेयर जो होती है उसके अंदर क्या होती है? रॉक्स के बड़े बड़े पीसीज होते हैं, वो उपजाऊ नहीं होती, तो वो क्या होती है? बेड रॉक। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 6 बुक वर्क। वॉच इट केयरफुली एंड प्रोनाउंस द वर्ड प्रॉपरली। जो वर्ड्स हैं उनको अच्छे से प्रोनाउंस करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू।